गुड मॉर्निंग, दिस इज़ यूनुस अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आप लोग का जो पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब था प्राय कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर एडवांस पढ़ना होगा तो उसके एक एक पार्ट मुझे पढ़ाना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं पढ़ाऊँगा, मॉडल्स पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाऊँगा, मॉडल्स पढ़ाऊँगा, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्पेशली इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको मुझे पढ़ाना है कि कैन का यूज़ कैसे करेंगे, कुड का यूज़ क्या होगा, मे का यूज़ कैसे होगा, माइट का यूज़ हम कैसे करना है। तो इसको मैं इस क्लास के लिए इस पॉइंट के लिए स्पेशली एक अलग क्लास होगा, जिसमें कि टोटल एक एक पॉइंट करके कैन का यूज हम किस किस पर्पज़ से यूज कर सकते हैं जो मुझे पढ़ाना है। और ये स्पेशली आपके क्लास में ये 4th में भी पढ़ना है, 5th 6th 7th 8th 9th एडवांस क्लासेज में भी पढ़ना है पूरा। तो क्यों नहीं हम इसको डीपली ही पढ़ा जाए। तो अभी यहाँ इस वर्ब को आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पार्ट है एडवर्ब, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का स्पेशली एक ये भी पार्ट है जो आर्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें ये एडवर्ब भी है। एडवर्ब होता क्या है, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को मुझे शो करता है। ये एडवर्ब हमारा क्या होता है, स्पेशली वर्ब की क्वालिटी को शो करता है। लेकिन इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन ये भी है कि जो हमारा एडवर्ब होता है, एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब, वर्ब की तो विशेषता बतलाता ही है, एन एडजेक्टिव की भी बताता है और अनदर एडवर्ब की बताता है। मतलब कुछ अलग एडवर्ब्स के बारे में क्या ये क्वालिटी को ये शो करता है, ठीक है ना। वैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन दिया, एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के अलावा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस की भी विशेषता क्वालिटी को बताने का कार्य करता है। मतलब क्या हो गया, वर्ब को छोड़ के, एडजेक्टिव को छोड़ के और भी किसकी विशेषता को बतलाता है, प्रीपोजिशन की विशेषता को बतलाता है, कंजक्शन की विशेषता को बतलाता है, नाउन की विशेषता बतलाने के लिए तो एडजेक्टिव का यूज होता है, बट इसकी भी विशेषता बतलाता है, प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। इट मीन दैट कि जो एडजेक्टिव हम लोग पढ़े ना, उससे ज़्यादा एडवांस हमको एडवर्ब में पढ़ना है। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा। स्पेशली इसको हमको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि कैसे क्या किसी क्वालिटी क्या बताता है। एग्जाम्पल ही बताएंगे तब ना समझ में आया कि हाँ इस वर्ड की क्वालिटी ये बताता है, इस वर्ड की क्वालिटी ये बताता है, ठीक है ना। क्वालिटी बताने के कार्य करता है। अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, ही वॉक स्लोली, ठीक है ना। अब ये वह चलता है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ स्लोली, धीरे धीरे। तो ये तो हमारा जो वर्ब की विशेषता बतला रहा है। देखो यहाँ पर पहला नंबर वर्ब कि चलने का काम क्या हो रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चलता है, तो यानी कि ये चलने की क्वालिटी क्या होगा, स्लोली बता रहा है। यहाँ वॉक की विशेषता स्लोली बतला रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चलने का काम हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, तो स्पेशली इस सेंटेंस में वर्ब की क्वालिटी बताया जा रहा है, ठीक है ना। यू रन फास्ट, हाँ आप क्या करते हो, तेज चलते हो। तो यहाँ चलने की क्वालिटी क्या बताया जा रहा है, फास्ट। तो एडवर्ब यहाँ पे ये तो फास्ट एडवर्ब है, यहाँ पर रन की विशेषता फास्ट बता रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ वर्ब की क्वालिटी को शो किया गया है। लेकिन वहीं दूसरे एग्जाम्पल हम आते हैं, देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता बताया जा रहा है, ही इज़ वेरी गुड। अब हमें पता है गुड क्या है, हमारा गुड ऑलरेडी हमारा एक एडजेक्टिव है। जैसे गुड मैन, या नाउन की विशेषता गुड हो गया, तो ये गुड हमारा ऑलरेडी एडजेक्टिव है। एंड सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ ब्यूटीफुल ऑलरेडी एक्सट्रीमली है। ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल्स की व्यवस्था का विशेषता क्या होगा, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल और गुड हमारा ऑलरेडी क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या बता रहा है, पहले वेरी आ गया और यहाँ पे एक्सट्रीमली आ गया। एक सिंपल टर्म में हम जानते हैं कि अगर एडजेक्टिव के पहले भी कोई अगर वर्ड होता है तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव का गुड हो गया, उसके पहले एक वर्ड आ गया तो वेरी हो गया। ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के पहले एक्सट्रीमली हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि एडवर्ब भी जो होता है ना कि एडजेक्टिव के पहले आ सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे एडजेक्टिव गुड तथा ब्यूटीफुल की विशेषता क्या बताया जा रहा है, वेरी और एक्सट्रीमली बता रहा था। वेरी और एक्सट्रीमली का हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारा एडजेक्टिव के भी क्वालिटी बताता है। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी सिर्फ एडवर्ब ही बताता है, और एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड आता है वो हमारा हमेशा एडवर्ब होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं। अब आते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल है। आई राइट वेरी केयरफुली, तो देखिए यहाँ पे केयरफुली ऑलरेडी एडवर्ब है। अब देखिए बताया गया ना डिफिनेशन में, एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। एडवर्ब क्या होगा, एक ऐसा वर्ड है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है
कि एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के अलावे प्रीपोजिशन, इनके अलावे भी इनका यानी कि एडवर्ब की भी क्वालिटी को बतलाता है। ये एडवर्ब जो वर्ड है ना खुद अपनी भी क्वालिटी को बताता है किसी वर्ड के थ्रू। तो अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, स्पेशली हम थोड़ा सा इसको प्रॉपर ढंग से कर लें। देखिए ही राइट वेरी केयरफुली, ठीक है ना। अब केयरफुली ऑलरेडी एडवर्ब है, ठीक है ना। द हॉर्स रन वेरी फास्ट, हाँ ठीक है ना। अब देखते हैं जो हमारा ये फास्ट है ऑलरेडी एडवर्ब है। इन दोनों एडवर्ब की क्वालिटी क्या बताता है, वेरी, और ये इसमें भी वेरी बताता है और इसमें भी हमारा क्या बताता है, वेरी बताता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी अगर एडवर्ब के पहले वर्ड आता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी एडवर्ब है, इसके पहले ही ऑलरेडी एडवर्ब आ गया, तो इसका मतलब कि इन दोनों एडवर्ब की क्वालिटी को कौन एडवर्ब बता रहा है, वेरी बता रहा है। ऊपर के वाक्य के सेंटेंस में एडवर्ब केयरफुली तथा फास्ट की व्यवस्था वेरी बता रहा है, अतः वेरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है द काइट फ्ल्यू एग्जैक्टली ओवर माई हेड, ठीक है ना। जो हमारा काइट है वो क्या कर रहा है, हमारे सर के ऊपर से क्या कर रहा है, उड़ रहा है। द सी पार्क हर कार जस्ट एट द गेट, हाँ उसने क्या होता है, कार को कहाँ पार्क की, गेट के सामने। अब यहाँ पर देखते हैं ओवर हमारा प्रीपोजिशन है और एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड आता है वो हमेशा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली भी हमारा एडवर्ब हो गया और हमारा जस्ट भी यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ऊपर का सेंटेंस में प्रीपोजिशन ओवर तथा एट की विशेषता क्रम से एग्जैक्टली तथा जस्ट बता रहा है, अतः एग्जैक्टली और जस्ट क्या हो जाएगा, मेरा एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि ये एग्जैक्टली और जस्ट क्या हो जाएगा, मेरा एडवर्ब हो जाएगा। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हूँ, ऊपर के सेंटेंस में प्रीपोजिशन ओवर तथा एट, ये हमारा ओवर और एट हमारा प्रीपोजिशन है और इसके पहले हमारा वर्ड एग्जैक्टली और जस्ट आ रहा है, क्रमशः विशेषता एग्जैक्टली तथा जस्ट बता रहा था। एग्जैक्टली और जस्ट क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा सेंटेंस से हमारा इसके डिफिनेशन से क्या पता चलता है कि एन एडवर्ब क्वालिफाई, ये वर्ब की भी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है, एंड अनदर एडवर्ब्स की भी क्वालिटी बताता है। थोड़ा सा और एडवांस आ जाएंगे तो एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के अलावे प्रीपोजिशन की भी क्वालिटी को बताता है, जो अभी हम आपको डील किए हैं। कंजक्शन, नाउन और प्रोनाउन, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके ऊपर डील करेंगे। तो बच्चों स्पेशली हम क्या समझना है कि एडवर्ब तो होता है, लेकिन एडवर्ब क्यों होता है, वो भी क्वालिटी बताता है। जिसे एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव सिर्फ नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है ना, लेकिन एडवर्ब क्या होता है, बहुत नाउन प्रोनाउन की बताता है, वर्ब की बतलाता है, कंजक्शन की बताता है। ये बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच के डिफिनेशन मतलब क्या करता है, उसकी विशेषता को बतलाता है। तो आपको स्पेशली यहाँ क्या समझना है कि एडवर्ब क्वालिटी किसी किसकी बताता है, और मैं एक एक करके एग्जांपल बताया हूँ। पहले मैंने वर्ब की क्वालिटी को शो कर दिया, दूसरा मैंने एडजेक्टिव की क्वालिटी को शो कर दिया, तीसरा मैंने यहाँ पे एडवर्ब की क्वालिटी को बता दिया, और चौथा मैंने यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन की क्वालिटी को भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब जो इसके बाद वाला जो पार्ट बचता है नाउन प्रोनाउन, मैं उसकी क्वालिटी को आपको शो करूँगा। आई थिंक्स कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में भी आता है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रुक रुक के पॉज करके आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। वैसे इस पर और भी डील किया जाएगा जब हम लोग का स्कूल ओपन होता है, तो मैं फिर थोड़ी पढ़ाऊँगा, एक एक पॉइंट करके पढ़ाऊँगा, सामने पढ़ाऊँगा। मुझे समझ में आता है कि थोड़ा सा परेशानी तो आप लोगों को होता है क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो इससे रिलेटेड, इसलिए मैं आप लोगों को मैं ग्रामर का ही ऑप्शन में क्लियर कर रहा हूँ। और जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर तो एक दिन में पढ़ा देंगे, टोटल क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिया जाएगा, लेकिन आपको स्पेशली इस लॉकडाउन में ग्रामर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर तो कहीं भी कुछ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ग्रामर तो आपका बेसिक चीज़ है ना, जो कि क्लास 4 से लेकर हाई तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए इसको आप अच्छा से करो बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर।